वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। जी मुनिवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वैश्व मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका। साथियों, सभी जानते हैं उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वैश्व मानवता उठाता है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हमने एक वीडियो डाला था पिछले बार, जो कई दिन पहले भवन मेश्राम जी के वीडियो के जो विश्लेषण किया था हमने। तो देखो, हम सबसे पहले ये बात बता देना चाहते हैं, हमारी लड़ाई ना तो भवन मेश्राम के साथ में है, ना ही किसी के साथ में है। हमारी पर्सनल लड़ाई किसी के साथ नहीं है। हाँ, जहाँ बहुजनों के हक की बात आएगी वहाँ हम करेंगे, चाहे इसके लिए हमें गालियाँ खानी पड़ जाएं, या गालियाँ मतलब हमें गालियाँ खाने का शौक़ नहीं है। लेकिन क्या है कि बहुत सारे लोग नासमझ लोग जो है वो गालियाँ देते हैं, वो चैलेंज मतलब अंदर खाते, कहीं ना कहीं कमेंट कर करके उसको ऐसा करने की कोशिश करते हैं कि हमें मतलब ऐसा बिकावा साबित करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो वीडियो है ये भवन मेश्राम के नासमझ चेलों के लिए है। जिन्होंने नासमझ, हम चेले क्यों बोल रहे हैं, नासमझ चेले वह होते हैं जो आंखें बंद करके किसी की बात को भी हूबहू मान लेते हैं, और जो किसी की बात को मतलब अपने गुरु चेले हम क्यों कह रहे हैं, चेले इस करके बोल रहे हैं क्योंकि जो इनके कार्यकर्ता थे वो तो उनको छोड़ करके चले गए। जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे कार्यकर्ता थे वो उसको वामसिप को छोड़कर चले गए। जब अभी चेले रह गए हैं तो नासमझ, वो भी नासमझ चेले हैं। नासमझ चेलों के उस वीडियो पर बहुत कमेंट आए हैं, और बहुत कमेंट आने के बाद में बहुत कुछ उन्होंने किया है। अब बहुत कुछ करने के बाद में ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे कह रहे हैं कि तुमने पहले बावन में मेश्राम को सपोर्ट किया था, अब तुम क्यों पीछे हट रहे हो या क्यों उनके खिलाफ़ बोल रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे भी कह रहे हैं कि मतलब बहुत सारे सीधे तौर से ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको किसी ने ख़रीद लिया है, ऐसा भी कह रहे हैं। बहुत सारे कमेंट ऐसे भी आ रहे हैं कि आई सपोर्ट बामसेप, आई सपोर्ट बावन मेश्राम के जैसा लीडर कोई भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे कमेंट हमने पढ़े हैं, ऐसी बात हमने सारे कमेंट तो पढ़ लिए हैं तकरीबन। तो बात ये है कि अगर किसी को ऐसा लग रहा है, ये एक बात के छुपाते हैं, बार बार एक बात का जो है उसमें दे रहे हो, क्या नाम है इसमें, कि भवन मेश्राम ने जो उनको थप्पड़ मार मतलब जूता मारने की बात रखी थी, तो दो जूता मारने की बात रखी थी, तो कांशीराम ने भी तो मान्यवर कांशीराम ने भी तो एक पत्रकार को मारा था। तो इस बात को बोल बोल करके भवन मेश्राम की इस गलती को छुपाना चाहते हैं और इस गलती को दबाना चाहते हैं। तो अगर चलो मान लेते हैं, अगर कांशीराम जी ने किसी को मारा था, पत्रकार को, या भवन मेश्राम ने जूते से मारने की बात रखी है, तो हम इतना कहना चाहते हैं कि अगर कांशीराम जी की आप उनकी तुलना उनसे कर रहे हैं या उनकी रीस कर रहे हैं, तो रीस करनी अच्छी बात है। हम ये नहीं कहते कि अच्छे काम की रीस मतलब करनी चाहिए, लेकिन अगर आप बुरे काम की रीस कर रहे हैं कि उन्होंने थप्पड़ मारा था या उन्होंने उसको पत्रकार को मारा था, इसको ये इन्होंने भी मार दिया, तो क्या हो गया। तो उनका मुझे नहीं पता उन्होंने किस संदर्भ में मारा था उन्होंने काशीराम जी ने, लेकिन भवन मेश्राम का मैंने वीडियो देखा, और वीडियो तो उन्होंने सिर्फ सवाल ही किया था। सवाल करने में क्या मतलब, सवाल करने में कौन सी आफत आ गई थी, और उन्होंने कौन सी ऐसी बात पूछ ली थी जिसकी वजह से भवन मेश्राम भड़के। तो भड़क जब उन्होंने यही बोला कि भाई भड़कना नहीं चाहिए, तो अगर ये मतलब लीडर वाले गुण होते तो वो कभी ना भड़कते। ये लीडर वाले गुण नहीं होते कि एकदम से भड़क जाना। देखो, मैं इतना भी नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। कि भड़कना एक मतलब नासमझी से निकलता है। तो हम इतना कहना चाहते हैं इसमें कि नासमझ चेलों के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं स्पेशल। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि जितने भी बामसेप के अंगेस्ट जो संगठन है, जैसे आप लोग समझते हैं उनको, भवन मेश्राम भी समझते हैं कि भाई मतलब जो मायावती है वो इनके संगेस्ट है, अखिलेश यादव है, जितने भी आप लोगों को लगता RSS है, बहुत सारे संगठन ऐसे लग रहे हैं कि किसी ने मेघराज सिंह को खरीद लिया होगा, ऐसा लगता होगा। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इसमें ज़्यादा नहीं बात रखूँगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, किसी ने मतलब ये सारे संगठन भी इकट्ठे होकर के मेघराज सिंह को खरीदना चाहेंगे,
तो कोई भी वर्ल्ड के जितने संगठन हैं अगर वो भी खरीदना चाहेंगे तब भी नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि मैंने तो अपने आप को गुरु के हवाले कर दिया। मैंने तो अपने आप को सच के हवाले कर दिया। मैंने तो सच अपना सब कुछ बेच करके, मन तन बेच करके सच लिया है। और जिसके पल्ले में सच आ गया ना, उसको दुनिया की ताकत कोई नहीं खरीद सकती। अगर यकीन नहीं है तो वामन मेश्राम भी खुद ट्राई मार कर देख लेंगे कि मतलब मैं एक आर्टिकल लिखाने के ऊपर जो भी हम बोलते हैं वो सच के दम पर बोलते हैं, और सच ही हमारी जान है, सच ही हमारी शान है। तो मैं कई मतलब एक बताता हूँ, इसमें मैं जो लिखा आर्टिकल मैं वैसे लिख देता हूँ, बोल देता हूँ। कई दिन पहले हमने वामन मेश्राम के मतलब नेता वामन मेश्राम जो बामसेप के नेता वामन मेश्राम के विषय उस पर विचार किया था। उनको लगता है कि मतलब हमें मतलब किसी ने खरीद लिया है। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ इसमें कि मतलब ये है ना कि कोई वामन मेश्राम को अगर ऐसा लगता है या उसके चेले को लगता है, चेलों में जितने बड़े भी चेले हैं इनको लगता है कि मेघराज सिंह को खरीदा जा सकता है, तो पैसे के दम पर तो मैं वो अगर खरीदा जा सकता तो देख लेना। मैं 3-5 बातें रख रहा हूँ सामने। पैसे के दम पर खरीद कर देख लें, ताकत के दम पर खरीद लेना, जनता के दम पर खरीद कर देख लेना, इमोशनल ब्लैकमेल के दम पर खरीद कर देख लेना, और अगर ब्लैकमेल भी करना है तब भी खरीद कर देख लेना। तो ये मैं इतने कहना चाहता हूँ कि किसी की माँ ने इतना दूध नहीं पिलाया किसी को कि मेघराज सिंह को सच्चाई के मतलब गुरु की बख्शी इतनी है हमारे ऊपर कि कोई हम खरीद नहीं सकता। इतना है, ना ही खरीदने की हिम्मत है किसी में। तो मैं इतने बताना चाहता हूँ कि जो चेले हैं उनको मैं इतना कहना चाहता हूँ कि बस जो है आप लोगों ने ये जो बहुत सारे जो मैं इतना इसमें जो मैं लिखा पढ़ देता हूँ, या किसी प्रकार का डर दिखा करके मुझे खरीदना चाहते हैं या कुछ मेरे से मतलब अगर ये जो लोग हैं मतलब जो जिनका मैं नाम लिया है पहले, जो बहुत सारे हैं वो मतलब अखिलेश यादव या RSS या मोहन भागवत जो भी हैं, ये अगर ये पैसे देकर किसी के खिलाफ एक लफ्ज बुलवा दें तो हम किसी के प्रति एक लफ्ज भी नहीं बोलेंगे, अपनी मर्जी से बोलेंगे। और दूसरी बात जो है, ये जो इन चेलों की बात रख रहे हैं, वामन मेश्राम अगर पैसे दे करके, धमका करके, दम करके, जो भी करके के एक लफ्ज भी किसी के खिलाफ बुलवा कर दिखा दें तो फिर मान जाएंगे। तो नहीं बुलवा सकते, क्योंकि हमने गुरु के हवाले अपना सब कुछ अपने गुरु के हवाले कर दिया। इसको अहंकार नहीं समझने का, ये प्रेम है और प्यार है, क्योंकि जो बहुजनों को इन लोगों ने जख्म दिया है। अभी मैं इसमें जो बोल रहा हूँ, जो बहुजनों को इन लोगों ने वामन मेश्राम जी ने जख्म दिया है या इन लोगों ने जो कार्यकर्ताओं ने जख्म दिया है, ये भरने वाला नहीं है। अपने ही लोगों को आप गद्दारों का सर्टिफिकेट देते हैं, अपने ही लोगों को डिमोरलाइज करते हैं, आप लोग अपने ही लोगों को संगठन से बाहर निकाल कर फेंक देते हैं। जो लोग चंदा इकट्ठा कर करके देते हैं उनको बोलते हैं कि तुम मतलब तुम गधे हो। तो बहुत सारे मतलब ऐसे लोगों को, इतने लोग जो 35 साल से 40 साल से संगठन में काम कर रहे थे, उनकी इतनी इज्जत उतारी है इन लोगों ने, जो चेलों ने उतारी है उनकी इज्जत। जो बारे बामसेप के कार्यकर्ता थे वो तो छोड़कर भाग गए, इसको मतलब छोड़ दिया है उन्होंने, या वो अलग कहीं चले गए हैं, वो तो इससे निकल गए हैं। लेकिन जो बामसेप के जो कार्यकर्ता थे वो तो छोड़कर चले गए, अब चेले रह गए। अब चेले वह होते हैं जो अपने गुरुओं की भी कमी छुपाते हैं। नाज समझ चेले की बात कर रहा हूँ। जो नाज समझ चेले होते हैं वो अपने गुरु की कमी छुपाते हैं। और एक बात याद रखना, अगर कोई भी किसी का गुरु, अगर पता आप लोगों को कि हमारा उस्ताद या गुरु ये गलत काम कर रहा है, तो आप लोग अगर चेले उसको अपने गुरु को समझाने की बजाय उसकी कमियां छुपा रहे हैं, उसकी कमियां छुपा करके आप उसको मौका दे रहे हैं, इसका मतलब आप अपने साथ भी गद्दारी कर रहे हैं, अपने बहुजन समाज के साथ भी गद्दारी कर रहे हैं। तो ये गद्दारी का सर्टिफिकेट आप दूसरों को मत दें, अपने आप को खुद को देकर आप, क्योंकि हर एक इंसान खुद को अपने बन जानता है कि मैं गद्दार हूँ या मतलब जो मैं गलत काम कर रहा हूँ, ऐसा इंसान जानता है, खुद के बारे में खुद जानता है। ऐसा नहीं कि कोई और ही उससे गद्दारी का सर्टिफिकेट दे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हमने ये बात क्यों रखी है
बहुजन समाज के लोग हमारे भाई बहन हैं। हम हमारे किसी के साथ में जो दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो इंसान अंधे होकर के किसी के पीछे भी लग जाते हैं, हम उनको कहना चाहते हैं भाई आपकी वजह से आपका खुद का विकास रुका हुआ है, आपका समाज का विकास रोक रहे हैं। आप समाज को कहाँ ले जाकर जाएंगे। अगर किसी को ऐसा लग रहा है, अगर किसी भी चेले को ऐसा लगेगा कि हमारी बातों में कोई सच्चाई नहीं है, कोई मतलब उसके अंदर नूर नहीं है, तो MN TV चलता है इनका, MN TV भी चलता है, या वर्ल्ड के किसी भी प्लेटफार्म पर आकर के विचार चर्चा कर सकते हैं। खुला मंच है, हमारे विचार हमारे आ सकते हैं, और वर्ल्ड के किसी चैनल पर भी आकर के विचार चर्चा कर सकते हैं। हम बहुजनों के हक में बात रखेंगे, चाहे इसमें हमें धमकी दे कोई, चाहे हमें बिकावा माल कहे कोई, या कुछ भी कहे, जब तक हम बहुजनों के हक में बात रखेंगे, हम बहुजनों का हम नुकसान होते नहीं देख सकते। ये जो लोग मतलब बात रखते हैं कि गाड़ियाँ नहीं, मुझे मतलब उसमें गाड़ी तो किसी ने नहीं दी है हमें, लेकिन सीधे तौर से वो एक कमेंट आया था, उसमें सबसे पहले शुरू में ही कह रहे तुमने इसको बाद में पछताएंगे, फ्यूचर में जाकर पछताएंगे तुमने ऐसा किया। तो भाई फ्यूचर में जाकर पछताएगा कौन, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हम इतना ही कहना चाहते हैं कि हम सच्चाई और ईमानदारी बावन इस्लाम को अच्छी तरह पता है इस बारे में। 2016 में जब हमने बात की थी इनके साथ में, वो श्रीकांत छिंतला जी को अच्छी तरह पता है, श्रीकांत छिंतला भी इनके साथ में थे। श्रीकांत छिंतला ने ही हमारी बात कराई थी इनके साथ में। तो हमने इनको बोला था कि भाई हमारा मिशन सच्चाई और ईमानदारी का है, जब तक आप सच्चाई और ईमानदारी पर चलेंगे तब तक हम आपके साथ में साथ देंगे। जब आप लगेगा हमें कि सच्चाई ईमानदारी से हट गए हैं तो हम आपका साथ छोड़ देंगे। तो इन्होंने बोला था कि हमारा मिशन सच्चाई ईमानदारी का ही है। हमने इनको क्यों पसंद किया था, क्यों इनका साथ देने की कोशिश की थी, क्योंकि इनकी एक वीडियो वायरल हुई थी। सबसे पहले मैंने इनकी बात इनके सामने वही बात रखी थी, एक जो मतलब उनकी वीडियो वायरल हुई थी कि हमने जो संत रविदास जी हैं उनकी जो है उनका जो रूप है वो डॉक्टर अम्बेडकर के अंदर देखते हैं, ऐसा इन्होंने बोला था एक वीडियो में। याद होगा, आप सभी ने देखा होगा वीडियो। इन्होंने वीडियो में बोला था कि संत रविदास जी को हम डॉक्टर अम्बेडकर के अंदर देखते हैं। तो हमने उनको वो चीज़ दोहराई थी कि डॉक्टर अम्बेडकर को हम आपके अंदर देखते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर, आपने संत रविदास जी को डॉक्टर अम्बेडकर के अंदर देखा, आपके अंदर हम बाबा साहब की रूह को देखते हैं। तो ऐसी बात हमने रखी थी इनके सामने। तो रविंदर राणे है, उनको अच्छी तरह पता है, उन्होंने हमारी बात करवाने की कोशिश की थी जब शुरुआत में, तो उनसे हमने बात। तो रविंदर राणे का ये वीडियो हमारा जो वायरल हुआ है, ये वीडियो वायरल ऐसा नहीं है कि हमारा पहला वीडियो वायरल हो रहा है इनके चक्कर में आकर के, ऐसा नहीं है। हमारे वीडियो हैं पहले, बहुत वीडियो हमारे वायरल हुए, 5-5 मिलियन लोगों ने देखे हैं, 2-2 मिलियन ने देखे हैं। ऐसा मत समझना कि ये वीडियो इनके बावन में इस्लाम को हमने ऐसा कहा तो हमारा वीडियो वायरल होगा, ऐसा नहीं समझना। वीडियो पहले हमारे बहुत चले हैं, अभी तो किसी कारण से नहीं चल पा रहे। वो यूट्यूब पर भी आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि वो रोक कर रख देते वीडियो किसी। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इसमें जो है रविंदर राणे का भी फ़ोन आया था, मैं वीडियो कॉलिंग पर बात, पहली बार बात हुई। वीडियो कॉलिंग पर बात तो हमारी होती रहती है, मेरे 2 महीने पहले बात हुई थी उसी कॉल पर। रविंदर राणे का फ़ोन आया स्पेशल हमें, तो वो कह रहे थे विचार चर्चा के लिए, मतलब साहब से बात करेंगे। तो उन्होंने पता नहीं बात की नहीं की, लेकिन विचार चर्चा के लिए कोई आया नहीं है। एक मनोरमा नाम की जो है एक औरत है, रमा नाम की, यहाँ के जो नागपुर से है, वो हमें मैसी मूसी भेजती रहती है इनके। तो हम जो है वो कई बार जो है ना, वो उसको लगता है वो सवाल हमसे बहुत सारे सवाल करती है। तो उन्होंने पता नहीं इनके पास वीडियो भेजी नहीं भेजी है, लेकिन हमें इतना जानते हैं कि जो भी है, मैं इतना कहना चाहता हूँ, हमारी पर्सनली किसी के साथ में कोई दुश्मनागी नहीं है, हमारा पर्सनल उसके साथ में कोई टकराव नहीं है। जिस दिन टकराव की बात आएगी उस दिन हम पोल खोल देंगे इसकी। और हमारा जिस टाइम हमने शुरुआत में जो हमारी कैसे इनके साथ अनबन हुई थी वो हम बता देंगे। अगर एक मौका पड़ा कभी आने का बताने का तो हम बताएंगे। हम उस करके नहीं बता रहे क्योंकि हमारा वो पर्सनल मसला है, इस करके हम नहीं बता रहे इसको, तो हम बताएंगे अगर आने वाले वक्त में अगर ऐसी बात है। तो ये अभी ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। और दूसरी बात यह है कि हम आने वाले वक्त में वावन में इस्लाम जी को भी एक वावन में इस्लाम के साथ में जो 4 बातें ऐसी जुड़ी हुई हैं जो बहुत ही ख़तरनाक हैं और बहुत ही मतलब लो लेवल की बातें हैं, उनको हम आने वाले वक्त में खुलासा करेंगे। और 4 बातें ऐसी हैं जो बहुजन समाज का भी विकास रुका हुआ उन बातों से, और वावन में इस्लाम का भी विकास रुका हुआ है, वो नुकसान कर रहे हैं, वावन में इस्लाम का भी नुकसान कर रही है।
और समाज बहुजन समाज का भी नुकसान कर रही है। इसलिए हम उनको बातों को आने वाले वक्त पर रखेंगे। और ये जिन जिन चेलों को ऐसा लग रहा है वावन मिश्राम के ना समझे चेलों को कि हम बकवास मारते हैं बोल कर, ये ऐसी बातें बोल बोल करके हमारे बात में कोई दम नहीं है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमें कोई किसी भी प्लेटफार्म पर भी इनका MNTV चलता है, उस पर बुलाकर बात कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। तो सवाल करने का तो फ़र्ज़ है, सबका हर्ज है, मतलब सबका हक है, तो कहीं भी बुला कर सवाल कर सकते हैं। और दूसरी बात, हारना हराना हमारा मकसद नहीं है, ज्ञान सीखना और सिखाना। अगर कोई हमारा हराना भी चाहता है या फिर भी आ जाए, नहीं हारना चाहता तब भी आ जाए, तो हमारा मकसद सीधा ये है कि बहुजनों का फ़ायदा हो, बहुजन अपना समाज विकास करे और बहुजन अपने राज्य की तरफ बढ़े, इतना हमारा। तो किसी को अगर बात बुरी लगे तो वो अपने हिसाब से समझे उसको, लेकिन हमने जो बातें बोली हैं उनके जिम्मेदार हम हैं, हम उनका जवाब देने के लिए 24 आवर जी रहे हैं। थैंक यू सबका, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर, थैंक यू। हाँ, मैं एक बात और भी करना चाहता हूँ इसमें कि जो कांशीराम जी की बात करते हैं कि उन्होंने जूता मारा था या नहीं मारा था, उसकी बात रखते हैं। उन्होंने कांशीराम जी की, अगर आप बुरी बातों का सपोर्ट कर देते हैं या बुरी बातों को आप लेकर चलते हैं, तो उन्होंने अच्छी बातें भी की थी। जैसे कि कांशीराम जी ने कई बार मुख्यमंत्री बनाया, मायावती को संघर्ष करके। क्या वावन मेश्राम जी ने किसी को मुख्यमंत्री बनाया? कांशीराम जी ने संघर्ष करके बहुत सारे MLA, बहुत सारे MP बनाकर भेजे पार्लियामेंट में। क्या वावन मेश्राम ने कोई MLA, कोई MP बनाकर पार्लियामेंट में भेजा? तो अच्छे काम की कभी रीस कर लिया करो, बुरे काम की तो रीस करना हर एक कौन जानता है, लेकिन अच्छे काम की नहीं जानते। तो अच्छे काम की तरफ भी ध्यान दो। तो जो आंख बंद करके चेले लगे हैं उनके लिए मैसेज है, अच्छे काम को भी थोड़ा ध्यान दो, अच्छे काम करके दिखाओ। जैसे कांशीराम जी ने पार्लियामेंट तक भेजा सबको बना करके, ऐसे कुछ करके दिखाएं, तब उनको जोड़ें साथ में वावन मेश्राम जी को, उनके साथ में, कांशीराम जी के साथ में। थैंक यू सबका, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर।